उनसे मुशावरत करनी है। पिछले चंद सालों से कराची के जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। नई हुकूमत वफाक में भी और सूबों में भी बरसर इक़्तिदार आए चंद हफ्ते हो चुके हैं और इसके बावजूद कराची के हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। सो आज बुनियादी तौर पर यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं खुद यहाँ के हालात से आगाही लूँ, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको खुद देखूँ। जो हमारे इदारे हैं खा वफाक के खा सूबे के, उनसे मुशावरत की जाए और सूबाई हुकूमत को हर तरह से की इमदाद और तावन की यकीन दहानी कराई जाए। मगर जो बुनियाद है वो ये है कि कराची के हालात का तदारक होना चाहिए। कराची के हालात इस अंदाज से नहीं चलाए जा सकते क्योंकि कराची के हालात का जो असर है, उसका जो फॉल आउट है, वो पूरे पाकिस्तान पे पड़ता है। इसलिए अगर हम ये तवक्को करें कि इसी तरह ढीले डाले अंदाज से हम मामलात को चलाते रहेंगे तो ये हम समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तफसीली मुलाकात के बाद ही मैं आपको बता सकूंगा कि सूबाई हुकूमत का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, वो हमसे मज़ीद किस किस्म की इमदाद चाहते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद गवर्नर साहब से भी मुलाकात होगी। सो इंशाल्लाह उसकी मीटिंग के बाद आपसे तफसीली में बात कर सकूंगा कि कौन से वो एरियाज़ हैं जिन पे वफाक सूबाई हुकूमत को इमदाद दे सकते। चौधरी साहब, क्या गवर्नर राज की भी बातें हो रही है कि सूबा सिंध में अमन अमान कायम के गवर्नर राज नाफिज किया जाएगा? आप कोई ऐसा कोई फार्मूला लाए हैं जो मुस्तकिल क्या में अमन कायम हो सके? कराची के अवाम आपको देख रहा है, सिंध हुकूमत भी अपनी कोशिश कर रही है, 5 साल से कर रही है, लेकिन अमन अमान कायम नहीं हो सका। देखिए, आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेवारी सूबाई हुकूमत की है। अगर कोई आइन या कानून की शिक मुझे या मिनिस्ट्री या वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार देती है तो आप उसकी निशानदेही करें। जहाँ तक गवर्नेंस रूल का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें क्यों गर्दिश में आ जाती हैं। वो इसी तरीके से जिस तरह आज से चंद हफ्ते पहले ये बात सामने आ गई और आज तक पीछा कर रही है, मेरा पीछा कर रही है कि मैंने कहा है कि सूबाई हुकूमत सिंध को 1 महीना का हम टाइम देते हैं और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वो इसी तरीके से गवर्नेंस रूल के बारे में मैं बयानात पढ़ता हूँ। गवर्नेंस रूल कि इस वक्त कहीं जिक्र ही नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आती कि मीडिया का बार बार उसमें क्यों जिक्र आता है। सर, आपके पार्टी के लिए ये जब से आपकी हुकूमत कायम हुई है और सूबे में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई, ये डरी सी रहती है। क्या इन्होंने जो माजी में करप्शन किया उससे डर रहे? क्योंकि आपने कहा ना तो गवर्नर रूल लगाया जा रहा है, ना आपने कोई धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया, ये डरे से रहते हैं, खुद ब खुद बातें करते हैं और खुद ही उसकी मजम्मत भी कर देते हैं। चक्कर क्या, क्यों डरते हैं आप? नहीं, ये तो आपने खुद ही तजजिया कर दिया। मैं इसमें क्या करूं? आखिरी डॉक्टर इमरान फारूक उम्मीदवार की कौन होंगे सदारती इलेक्शन? फिर रिपीट करें। सदारती इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सदारती इलेक्शन के लिए मुस्लिम ने किस उम्मीदवार को फाइनल किया? सिंध से नाम आएगा या खैबर पख्तूनख्वा? गवर्नर सिंध के लिए भी कोई आपने नाम सोचा है? जी, वजीर आज़म की सरबराही में अगले दिन एक मुशावरत इस सिलसिले में हुई है, बल्कि कई दिनों से मुशावरत हो रही है। तो सदारत के इंतखाब के लिए भी और गवर्नर्स के इंतखाब के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। इसका फैसला मुनासिब वक्त पे किया जाएगा। मगर जहाँ तक सदारती इंतखाब का ताल्लुक है, आज मैं उसी हवाले से पीर साहब पगाड़ा को भी मिलूँगा। बाकी पार्टी से भी हमारी मुशावरत जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में, 2-3 दिनों में मुस्लिम लीग नून के सदारती जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान हो जाएगा। जी, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल के केस में जो अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में इस स्कॉटलैंड की हुकूमत ने क्या आपसे कोई राब्ता किया है? नहीं, बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ।